हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स री एग्ज़ाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे दे रहे हैं, यहाँ पे उन बच्चों के लिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो डायग्राम्स निकाले क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे मैं डायग्राम का पॉइंट भी बताऊंगी, चैप्टर वाइज डायग्राम्स बताऊंगी। अगर आप ये डायग्राम्स कर लेते हो तो आपके 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी में हर क्वेश्चन के साथ एक डायग्राम होता ही होता है। अगर आप ये सारे डायग्राम्स कर लेते हो तो आपके 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। देखो, चैप्टर नंबर 1, 2 और 8 में थोड़ा सा डायग्राम ज़्यादा है, चैप्टर नंबर 1, 2, 8 और 9 में, ठीक है। तो बाकी में डायग्राम बहुत ही कम है, सिर्फ ये 4 चैप्टर में थोड़ा डायग्राम ज़्यादा है, तो ये कर लेना, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर पे आते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर देखो, आपको इसमें टीयर्स ऑफ एंथर करना है, जो कि 1.4 आपकी डायग्राम है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट 1.5 डायग्राम नंबर। उसके बाद एनाट्रोपस ओव्यूल 1.6 है डायग्राम नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में। फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट ये 1.7 है डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक की। उसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में ही फिगर 1.12 करना है चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद वीएस ऑफ मेज की लेबल के साथ कर रहा है डायग्राम 1.18, और डबल फर्टिलाइजेशन की डायग्राम आपको करनी है, और हाँ सीड की भी डायग्राम करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक रह गया सीड एंड फ्रूट की, ठीक है, ये वाला एक करो, ये लेबल को आता है। ओके, ये चैप्टर नंबर 1 के हो गए। स्क्रीनशॉट लेने वाले हो तो आप ले सकते हो, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, चलो अभी चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 में से देखो आपको कौन कौन से करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेबल करना है, इसके सिर्फ नेम। फीमेल में भी वैसे ही लेबल के लिए आपको आ सकता है ये वाला। टीयर्स ऑफ ओवरी ड्रॉ करके इसके लेबल करना है, 2.5 डायग्राम है। ग्राफिन फॉलिक्यूल 2.6 डायग्राम है। फिर उसके बाद हार्मोन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल की डायग्राम 2.8 वाली लेबल करना है इसके सिर्फ। स्पर्मेटोजेनेसिस की डायग्राम और oogenesis की डायग्राम आई हुई भी है ये 2024 में। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये चैप्टर नंबर 2 के डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अभी चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं हम। चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से डायग्राम्स करना है, देखो आपको डायग्राम 3.4 एंड 3.5 करना है, दो डायग्राम। ये क्रोमोसोम की डायग्राम करना है 3.6। अब 3.4 एंड 3.5 क्या है, क्रॉस है वो, ठीक है, मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो ये दोनों आपको करना है। क्रोमोसोम 3.6, ये दो ही डायग्राम्स इसके अंदर है। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में देखो 4.5 वाली एक डायग्राम, 4.8, 4.12, 4.14 और 4.16 जो कि वर्किंग ऑफ लाइकोपेरॉन की है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप चैप्टर नंबर 3 एंड 4 का। ओके, चलो अभी नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। तो इसमें से देखो मिलियर्स एक्सपेरिमेंट की डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट पूछा गया, आपने आपको एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो, अगर आपको डायग्राम आएगी तो आप एक्सप्लेनेशन आराम से लिख सकते हो ना दिल से, इसीलिए ये करो 5.2 वाली। क्रोमोसोमल एबर्शन में भी 5.5 वाली डायग्राम करो। चैप्टर नंबर 6 में रूट टिप की डायग्राम 6.10, इस पे क्वेश्चन रहता ही रहता है। रूट हेयर की डायग्राम 6.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाथवे फॉर वाटर लेबल के लिए आ सकता है 6.3, और ओपन एंड क्लोज स्टोमाटा, इस पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो 6.8 वाली ये डायग्राम करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप ये। ओके, ले लिया आपने, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में आपको ग्राफ हैं, दो ग्राफ हैं, वही करना है, एक 7.5 वाली ग्राफ और एक 7.6 वाली, एक एक मार्क में आते हैं ग्राफ। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में थोड़ा सा डायग्राम ज़्यादा है ब्रीथिंग की, जो मैंने आपको सेक्शन डी के अंदर दिखाई है ब्रीथिंग की, वो वाली डायग्राम 8.5, 8.6 करना है। 8.7 का ग्राफ करना है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की डायग्राम करनी है 8.20। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की डायग्राम करनी है 8.21। सिंगल सर्कुलेशन की डायग्राम करना है, और 8.15, 8.23 की डायग्राम, ईसीजी की डायग्राम 8.26, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो चैप्टर नंबर 9 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो 9.2 वाली लैडर टाइप नर्वस सिस्टम, मतलब कि वो आई थिंक हाइड्रा वाली है ना, वो हाइड्रा का प्लानेरा या हाइड्रा कुछ तो है फर्स्ट पेज पे, वो वाला फर्स्ट पेज पे ही है। उसके बाद 9.3 वाली करना है डायग्राम, 9.5, 9.6, 9.11, 9.14,
9.23, 9.24, 9.28, 9.32, ये वाले सारे डायग्राम्स आपको इससे करने हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 9 बहुत मुश्किल लग रहा है, आप नहीं करना चाहते, तो डायग्राम्स तो एटलीस्ट करके रखो, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये देखो, अभी चैप्टर नंबर 10 में 4 डायग्राम्स आपको करना है। एक एंटीबॉडी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर 10.2 वाले एक डायग्राम, 10.9 एंड 10.14। चैप्टर नंबर 11 में से आपको क्या क्या करना है, 11.12 वाली एक डायग्राम करना है और बायोगैस की 11.13 वाली डायग्राम करना है, जो कि एक्सप्लेनेशन पे आता है क्वेश्चन। आप डायग्राम बनाओगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12.1 डीएनए रेप्लिकेशन और 12.5 डीएनए टेक्नोलॉजी। 2 डायग्राम आपको कंपल्सरी इसमें से करना है। चैप्टर नंबर 13 में कौन कौन सी डायग्राम करना है, तो 13.1, 13.4, 13.5 और 13.3, जो कि पिरामिड की है, पीवाईक्यू में पूछा भी गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 पे आपको कौन कौन सी करनी है, 14.7 पिरामिड ऑफ बायोमास, 14.9 पिरामिड ऑफ एनर्जी, 2 करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में आपको सिर्फ 15.1 वाली एक डायग्राम करना है। ओके, तो ऑल ओवर सब डायग्राम्स यहाँ पे बता दें। अब डिस्टिंग्विश की वीडियो चाहिए, आंसर्स के साथ चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करो, डिस्टिंग्विश की भी वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।